चलिए आज जो है आज आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक एक्सेप्शंस बताते हैं अपवाद में, ठीक है, जो कि एक रूल ही है। जो इसमें हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें उसकी पहचान जो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जैसे उसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, दिया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं दिया रहता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जो होता है कि वो दिखाता है कि ये काम प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। तो यदि ऐसा एक्सप्रेशन दिखाए, ऐसा बोध कराए कि कोई काम प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू काम जारी है, भले ही उसमें रहा है, रही है नहीं दिया हो, तो उसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ध्यान से, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और हमें लाइक करके हमें भी बताएं कि आप लोगों को जो है कितना इसमें आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें एक रूल होता है कि कहता है कि हिंदी के कुछ ऐसे वाक्य होते हैं हिंदी के कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंत में बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, लेटा है, इत्यादि दिया रहे, तो उससे भी प्रेजेंट टाइम में किसी काम का होने या करने का बोध होता है और ऐसे वाक्यों को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैटर्न, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैटर्न पर बनाते हैं। आप लोगों ने इसे समझा कि जब किसी क्रिया के अंत में, ठीक है ना, बैठा है, लेटा है, खड़ा है, ऐसा भी आए वाक्य, तो वही जो है प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में किसी काम के होने या करने का बोध कराने लगता है। ठीक है, तो जब उससे यह काम करने का निरंतर जारी रहे, काम जारी हो ऐसा लगे, तो उसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाइएगा। इसकी पहचान जो है आप इसे याद कर लेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सच है
दरवाजे पर खड़ा है। वह दरवाजे पर खड़ा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। मैं कमरे में लेटी हूँ। तो देखिए, वह दरवाजे पर खड़ा है। तो खड़ा है तो काम जारी है, उसके खड़ा रहने का काम जारी है। और वो कब तक खड़ा रहेगा? कंटिन्यू जारी है। तो वो हो गया कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में खड़ा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। बंदर पेड़ पर बैठा है, तो बैठा है तो वो भी वर्क हो रहा है, ठीक है ना। वो कब तक बैठे रहेगा ये कहीं तय नहीं है। वर्तमान में दिख रहा है तो वो वर्क कर रहा है, बैठा हुआ है। मैं कमरे में लेटी हूँ, तो मैं कमरे में लेटी हुई हूँ, तो ये भी अब वर्क हो रहा है कि काम जारी है लेटने का। तो काम जारी हो वर्तमान समय में तो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, और उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। यहाँ देखिए, रहा है नहीं ये नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन इस वाक्य से यह एक्सप्रेशन हो रहा है कि यह काम कंटिन्यू चल रहा है। तो इसे आप नोट करेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे। तो चलिए आगे इसके देखते हैं हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए, आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर लिखवा दिया गया है, रूल टू ट्रांसलेट लिखवाया गया है प्रीवियस वीडियो में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर पे इसको बनाएंगे हम। यहाँ दोबारा रिपीट कर देते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये देखिए, ये पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है इज, एम, आर, फिर होता है वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यही अब इसका स्ट्रक्चर है जो वेरी सिंपल है, ठीक है। लेकिन अब इसको बनाते हैं। तो देखिए, पहले कहता है वह दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है जी? वह है, भी हो गया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसके बाद वर्ब यहाँ आ रहा है मेन वर्ब, V4 बनाना है। खड़ा होना का स्टैंड होता है, इसमें वर्ब 4 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग। क्या कर देंगे? स्टैंडिंग। ये वर्ब का चौथा रूप बन जाएगा। खड़ा है, दरवाजे पर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑन दी डोर, ऑन दी डोर। तो क्या बन गया? ही इज स्टैंडिंग ऑन दी डोर। कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आकर बंदर पेड़ पर बैठा है, तो यहाँ बंदर जो है कोई पार्टिकुलर मॉन्की है, ठीक है। तो द मॉन्की, तो द मॉन्की ये एक ही है, सिंगुलर है, तो इज द मॉन्की इज सिटिंग, बैठा है। तो सिटिंग में डबल टी हो जाता है जब आईएनजी जोड़ा जाता है। इसका क्या कारण है कि जब कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल हो, जब कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल आए तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। कब? जब आईएनजी ऐड किया जाता है। जब आईएनजी जोड़ा जाता है तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट ये डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया सिटिंग, उसके बाद से ऑन दी ट्री, पेड़ पर बैठा है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है मैं कमरे में लेटी हूँ, तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, एम, आई एम, ठीक है। लेटना का होता है लेइंग, ठीक है ना। उसके बाद से LAY, लेइंग, मैं कमरे में लेटी हूँ। आई एम लेइंग इन द रूम, इन द
रूम। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैं कमरे में लेटी हूं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। अब ये जो सेंटेंस बना ये किसमें बना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना। इसमें था क्या? रहा है, रही है, नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी बना। तो इसे आप लोग जो है बिल्कुल याद रखेंगे। इस तरह का सेंटेंस कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट इस टेंस का क्वेश्चन का, इस टेंस का जो है इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अक्सर इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसे आप लोग ठीक से याद रखेंगे कि इस तरह के वाक्य को ही इसी टेंस से बनाते हैं। तो आज ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। इसके बाद से आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 3 नंबर प्रेजेंट टेंस का तीसरा काइंड्स हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक गुड बाय।